वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। कांग्रेस का बड़ा ऐलान, महिलाओं को मिलेंगे 1 लाख रुपए। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने नारी न्याय गारंटी योजना का वादा किया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, महालक्ष्मी गारंटी योजना के तहत गरीब महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए की मदद की जाएगी। आधी आबादी पूरा हक के तहत सरकारी नियुक्तियों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा। शक्ति का सम्मान के तहत आंगनबाड़ी, आशा और मिड डे मील वर्कर्स के वेतन में केंद्र सरकार का योगदान दोगुना होगा। राजस्थान में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पुलिस का लाठीचार्ज। राजस्थान में बीजेपी सांसद अनंत हेगड़े के बयान से नाराज एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कल राजधानी जयपुर में विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें, बीजेपी सांसद हेगड़े ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि भाजपा को संविधान में संशोधन करना चाहिए। कांग्रेस ने संविधान में कई विकृतियों और अनावश्यक परिवर्तन किए हैं, जिन्हें ठीक करने के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनंत हेगड़े ने एक विवादित बयान के विरोध में राजस्थान एनएसयूआई के कार्यकर्ता कल जयपुर की सड़कों पर उतरे। इस दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिस से जमकर झड़प भी हुई। राजस्थान हरियाणा की ओर जाने वाले यात्रियों को नई दिल्ली स्टेशन नहीं आना होगा। राजधानी दिल्ली से राजस्थान की ओर ट्रेन से जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। खासकर दिल्ली के बाहरी इलाकों में रहने वाले लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए नई दिल्ली स्टेशन नहीं आना होगा। इस तरह इन यात्रियों का समय और पैसा दोनों बचेगा, क्योंकि दिल्ली के बाहरी इलाकों से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचने की जगह जगह जाम में फंसना पड़ता है और ऑटो टैक्सी का किराया भी ज्यादा लगता है। भारतीय रेलवे अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तहत बिजवासन रेलवे स्टेशन को रीडेवलप कर रहा है। यह स्टेशन नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, निजामुद्दीन और आनंद विहार के बाद 5वां सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन बनेगा। इस स्टेशन की खासियत यह होगी कि इस स्टेशन से मेट्रो और पार्किंग स्काईवे बनेंगे, जिससे यात्री सीधा स्टेशन पहुंच सकेंगे। वैभव गहलोत को टिकट देने पर सीपी जोशी ने कसा तंज। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जमकर कटाक्ष किया। वैभव गहलोत को जालौर सिरोही से टिकट देने के सवाल पर जोशी ने तंज कसा कि भाजपा परिवारवाद, क्षेत्रवाद सबके खिलाफ है। वैसे भी गहलोत साहब ने राजस्थान के वैभव की चिंता कम की है, अपने वैभव की चिंता ज्यादा की है। बैठक में प्रदेश सह प्रभारी विजय राहटकर, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, सीकर सांसद सुमिधानंद सरस्वती सहित अन्य नेता बैठक में मौजूद थे। लोकसभा चुनाव को लेकर आबकारी विभाग का बड़ा फैसला। लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू होने से पहले आबकारी विभाग ने बड़ा फैसला लिया है, जो कि आचार संहिता के दौरान मदिरा दुकानों का ऑक्शन नहीं किया जा सकेगा। ऐसे में परिवहन विभाग ने मौजूदा मदिरा लाइसेंसियों को ही 30 जून तक का दुकान संचालन करने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। ऐसे में जो दुकानें नवीनीकरण किए जाने से या ऑक्शन से बची हुई हैं, उन सभी मदिरा दुकानों की संचालन अवधि 30 जून तक के लिए बढ़ाया गया है। गारंटी राशि में नवीनीकरण की तर्ज पर 10% की वृद्धि होगी। पेपर लीक माफिया पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। ईडी ने राजस्थान में पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ एक्शन तेज कर दिया है। ईडी अब पेपर लीक माफियाओं पर ताबड़तोड़ शिकंजा कसती जा रही है। इसी कड़ी में ईडी ने अब राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा से जुड़ी संपत्तियों को जब्त कर लिया है। कल बाबूलाल कटारा और उनके बेटे दीपेश कटारा से जुड़ी संपत्तियों पर कार्रवाई की गई। उनकी संपत्तियों को भारत सरकार के नाम कर दिया गया है। मायावती ने कांग्रेस को दी टेंशन। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के लिए बीएसपी ने अलवर से फजल हुसैन और श्रीगंगानगर देवकरण नायक को प्रत्याशी बनाया है। बसपा ने कल इसके लिए आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने इमरान खान को टिकट दिया था। इमरान खान 50,000 से ज्यादा वोट लेने में सफल रहे थे, जिसकी वजह से कांग्रेस प्रत्याशी भंवर जितेंद्र सिंह को हार का सामना करना पड़ा था। इमरान खान अब कांग्रेस में शामिल हैं। 2023 में विधानसभा चुनाव में अलवर के तिजारा विधानसभा से बहुत कम मतों से बीजेपी के महंत बालकनाथ से चुनाव हार गए थे। सियासी जानकारों का कहना है कि मायावती ने एक बार फिर से मुस्लिम कैंडिडेट उतारकर कांग्रेस के समीकरण बिगाड़ दिए हैं। टिकट कटने के बाद सीएम भजनलाल को लेकर भरतपुर एमपी रंजीता कोहली का बयान चर्चा में। भरतपुर सांसद रंजीता कोहली मेहंदीपुर बालाजी पहुंची, जहां उन्होंने बालाजी महाराज के साथ भैरव बाबा और प्रेतराज सरकार के दर्शन कर देश और प्रदेश में खुशहाली की कामना की। साथ ही उन्होंने बालाजी मंदिर ट्रस्ट द्वारा संचालित जन सरोकार के कार्यों के बारे में ट्रस्ट सचिव से सांसद को जानकारी दी है। सांसद ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा 400 पार पहुंचकर केंद्र में फिर से परचम लहराएगी। इसे लेकर देश की जनता में भारी उत्साह है। सोनिया गहलोत को अपने बेटों की चिंता, किरोड़ीलाल मीणा का कांग्रेस पर हमला।
लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान की सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी और कांग्रेस में सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। इसी बीच अब भजनलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पुत्र मोह में व्यस्त है। साथ ही मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने पूर्व डिप्टी सीएम व कांग्रेस नेता सचिन पायलट को भी नसीहत दे डाली। चर्चा के दौरान कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी परिवारवाद में व्यस्त है। सोनिया गांधी और अशोक गहलोत को अपने अपने बेटों की चिंता है। इन दोनों को सिर्फ अपने परिवारवाद की चिंता है, लेकिन पीएम मोदी को देश की चिंता है, क्योंकि वो देश को ही अपना परिवार मानते हैं। नहरबंदी 31 मार्च तक स्थगित करने की मांग को लेकर पुनः किसानों ने लगाया धरना। भाखड़ा नहर में 15 मार्च से प्रस्तावित नहरबंदी को 31 मार्च तक स्थगित करने की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से बुधवार को हनुमानगढ़ में भाखड़ा नगर परियोजना के मुख्य कार्यालय का बुधवार को दूसरी बार घेराव कर सांकेतिक धरना भाखड़ा किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह ढिल्लों के नेतृत्व में लगाया गया। शाम को विभाग के अधीक्षण अभियंता अमरजीत मेहरना ने किसानों को वार्ता के लिए आमंत्रित किया। वार्ता में आश्वासन के बाद धरना व पड़ाव स्थगित कर दिया गया। किसानों ने चेतावनी दी है कि भाखड़ा में प्रस्तावित बंदी को 31 मार्च तक स्थगित नहीं किया गया तो 15 मार्च को तीसरी बार किसान पुनः हनुमानगढ़ में पड़ाव डालेंगे और घेराव करेंगे। लोकसभा चुनाव का रण, राजस्थान में 2 सीट पर बसपा ने घोषित किए प्रत्याशी। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर दोनों प्रमुख पार्टियां भाजपा और कांग्रेस पूरे दमखम के साथ तैयारी में जुटी हुई हैं। भाजपा का लक्ष्य बीते 2 लोकसभा चुनाव की तरह क्लीन स्वीप कर प्रदेश की लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करना है। वहीं कांग्रेस का मकसद भाजपा की विजय रथ पर रोकना और 25 में से ज्यादा सीटों पर अपना कब्जा जमाना है। इस बीच मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने भी लोकसभा चुनाव में ताल ठोक दी है। राजस्थान की 2 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने गुरुवार को प्रेस बयान जारी कर दिया कि अलवर से फजल हुसैन और गंगानगर से देवकरण नायक को पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना प्रत्याशी बनाया है। पुलिस महकमे में फिर फेरबदल, 17 आरपीएस के तबादले, एसीबी में भी हुआ बदलाव। राजस्थान की नई सरकार के गठन के साथ शुरू हुआ तबादलों का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार बने भले ही 3 महीने पूरे होने वाले हों, लेकिन अभी भी प्रशासनिक और पुलिस महकमे में बदलाव जारी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर बुधवार को एक बार फिर से प्रदेश के 17 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों की तबादला सूची जारी की गई। वहीं एक आरपीएस अधिकारी का तबादला निरस्त कर दिया गया है। इसके अलावा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में भी चयनित 13 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों की पोस्टिंग दी गई है। साथ ही एसीबी में तैनात 3 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों के भी तबादले किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया पीएम सूरज पोर्टल। केंद्र सरकार कई सारी योजनाओं का संचालन कर रही है, जिनमें राशन, आवास, पेंशन और बीमा जैसी अनेक योजनाएं शामिल हैं। इस बीच समय समय पर कई नई योजनाएं भी लॉन्च होती दिख रही हैं, जैसे 13 मार्च 2024 को हुई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए वंचित वर्गों को ऋण सहायता के लिए राष्ट्रव्यापी जनसंपर्क को चिन्हित करने वाले एक कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने पीएम सूरज पोर्टल को लॉन्च किया है। साथ ही 1 लाख लोगों को ऋण राशि भी दी गई है। 15 मार्च तक बदलने अपना पेटीएम फास्टैग, वरना करें दुगना टोल टैक्स। NHAI ने पेटीएम यूजर्स के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए कहा, पेटीएम फास्टैग यूजर्स को 15 मार्च 2024 से पहले किसी दूसरे बैंक द्वारा जारी नया फास्टैग ले लेना चाहिए। इससे उन्हें नेशनल हाईवे पर यात्रा करते समय पेनाल्टी या किसी दूसरे शुल्क से बचने में मदद मिलेगी। 15 मार्च के बाद पेटीएम फास्टैग यूजर्स रिचार्ज नहीं कर पाएंगे, हालांकि वह अपने फास्टैग में मौजूद करंट बैलेंस को यूज कर सकेंगे। टिकट कैंसिल करने पर घंटे भर में IRCTC वापस करेगा पैसा। IRCTC और सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम मिलकर महत्वपूर्ण बदलाव कर रहे हैं। अब टिकट बुक न होने की सूरत में अगर कस्टमर का पैसा कटा है तो 1 घंटे के भीतर वापस आ जाएगा। इसी तरह टिकट कैंसिल कराने पर भी घंटे भर के भीतर कस्टमर को पैसा वापस मिल जाएगा। हालांकि टिकट बुक करते समय चुकाई गई फीस वापस नहीं होगी। कस्टमर टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट के जरिए रिफंड क्लेम कर सकते हैं। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।